स्टूडेंट्स, बच्चों, पिछले भाग में हमने पोषण क्या है, समुचित पोषण के महत्व के बारे में पढ़ा था। हमने यह भी पढ़ा था कि कुछ बीमारियों के इलाज में पोषण व्यवस्था की प्रमुख भूमिका होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एक आहार विशेषज्ञ को आहार योजना बनाने से पहले किन बातों की सूचना प्राप्त करनी आवश्यक होती है। आहार विशेषज्ञ को रोगी की स्थिति और पोषण आवश्यकताओं संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके लिए चाहिए नंबर 1, मानव मित्य नाप यानी कि व्यक्ति का कद, वजन, BMI आदि। प्रत्येक व्यक्ति का कद, वजन अलग होता है। एक ही बीमारी से ग्रसित दो लोगों का आहार आयोजन उनके कद, वजन और BMI के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि मोटापा कम करने के लिए आहार आयोजन किया जा रहा है, तो अधिक वजन वाले व्यक्ति के आहार में कैलोरी की मात्रा दूसरे व्यक्ति के आहार से कम होगी। इसके बाद आता है डॉक्टर द्वारा सुझाए गए टेस्ट, जैसे खून की जांच। यह आहार आयोजन में बहुत मददगार होता है। यदि व्यक्ति का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो उसे कम प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आता है पोषण की कमी से होने वाले चिकित्सीय लक्षणों की जानकारी तथा अंत में व्यक्ति के स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सीय इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। कोई भी आहार योजना बनाने से पहले यह पता लगाना अनिवार्य होता है कि व्यक्ति की कोई दवाई तो नहीं चल रही या उन्हें किसी चीज से एलर्जी तो नहीं। आहार विशेषज्ञ का मूलभूत उत्तरदायित्व है कि रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करके पोषण आवश्यकताओं का विश्लेषण करे और सुनिश्चित करे कि रोगी को उचित आहार और पर्याप्त पोषण देखभाल मिल रही है। साथ ही पोषण देखभाल योजना विकसित करना और अस्पताल में भर्ती अथवा बाह्य रोगी विभाग में रोगियों को उचित हिदायतें देकर उन्हें लागू करना भी उसका दायित्व है। किसी भी व्यक्ति की डाइट प्लान करते समय हमें संपूर्ण रूप से बदलाव नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति के सामान्य भोजन में ही उसकी पसंद नापसंद भोजन खाने के प्रतिरूप, यानी कि वह कब और क्या खाता है, उसको भोजन निगलने में, चबाने में कोई कठिनाई तो नहीं है, आदि बातों का ध्यान में रखते हुए बदलाव करना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है। यदि उसकी शारीरिक गतिविधि बहुत अधिक नहीं है, तो उसे कम कैलोरी वाला भोजन देने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति शाकाहारी है या उसके धर्म अथवा संस्कृति में मांस, मछली, अंडे लेना वर्जित है, तो आहार आयोजन में अंडा, मीट से बने खाद्य पदार्थ शामिल नहीं किए जाते। अब हम पढ़ेंगे आहार के प्रकार। आहार दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित आहार। एक मानव का नियमित आहार वह होता है जो सभी प्रकार के भोजनों को सम्मिलित करता है और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। दूसरा है संशोधित आहार। रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं। क्रमबद्धता अथवा बनावट में बदलाव, ऊर्जा अंतर्ग्रहण में
कमी अथवा वृद्धि, एक या अधिक पोषकों को कम या अधिक मात्रा में शामिल करना, उदाहरण के लिए सर्जरी के बाद अधिक प्रोटीन लेना, किडनी खराब हो जाने पर कम प्रोटीन लेना, कम वसा लेना, सोडियम लेने पर रोक, तरल भोजन पर रोक। एक या अधिक पोषकों को कम या अधिक मात्रा में शामिल करने के ये उदाहरण है। इसके बाद आता है भोजन की संख्या अथवा भोजन करने के अंतराल या भोजन की मात्रा में संशोधन करना। जैसे कि डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों को एक बार में भोजन की मात्रा कम करके भोजन की संख्या बढ़ाने की सलाह दी जाती है। अब हम तरलता में परिवर्तन के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। परिस्थितियों के अनुसार रोगियों को तरल, नरम या नियमित आहार या ठोस खाद्य पदार्थ लेने की सलाह दी जा सकती है। तरल आहार। तरल आहार कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहते हैं। इसका लाभ यह होता है कि यदि जठरांत्र क्षेत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा है तो पोषक तत्व भलीभांति अवशोषित हो जाते हैं। यह आहार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सामान्य रूप से चबा या निगल नहीं सकते, परंतु इसकी सीमा यह है कि इस आहार से व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। इस आहार के उदाहरण हैं नारियल पानी, फलों के रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक इत्यादि। इसके बाद आता है नरम आहार। नरम परंतु ठोस भोजन पदार्थ उपलब्ध कराता है जो हल्के पकाए जाते हैं। इनमें अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते। इन आहारों को चबाना और पचाना आसान होता है। नरम आहार में सम्मिलित भोजन के उदाहरण हैं खिचड़ी, दलिया, साबूदाने की खीर इत्यादि। तैयार मृदु आहार। यह आहार वृद्धजनों के लिए नरम, कुचला हुआ और शोरबा युक्त होता है। यह भोजन चबाने में आसान होता है तथा पचाने में भी आसान होता है। यह पूर्णतया नरम होता है तथा कठोर रेशे, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते। भोजन देने के तरीके। रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका मुंह से भोजन खिलाना होता है, परंतु ऐसे रोगी हो सकते हैं जिनके लिए चबाना या निगलना संभव ना हो, जैसे बेहोश व्यक्ति या उसकी आहार नली में कोई समस्या हो। ऐसे व्यक्तियों को भोजन देने के दो विकल्प हैं। पहला, नली द्वारा भोजन ग्रहण कराना। पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है। यदि जठरांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वह सब पचा लेता है और अवशोषित कर लेता है। दूसरा विकल्प है अंतःशिरा। रोगी को पोषण विशेष विलयनों से दिया जाता है जिन्हें शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकालिक रोगों के उदाहरण हैं मोटापा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, अति तनाव। ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ता जा रहा है जिनमें बहुत अधिक वसा, शक्कर, परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव तथा अधिक सोडियम होता है। इन खाद्य पदार्थों में रेशे की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसके अलावा आजकल पोटेशियम से परिपूर्ण फलों, सब्जियां तथा साबुत अनाजों और दालों का प्रयोग भी बहुत कम हो गया है। भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम होती जा रही है तथा
शारीरिक गतिविधियों का कम होना तथा बढ़ता तनाव भी इन बीमारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। पौष्टिक भोजन तथा अनुशासित जीवन शैली चिरकालिक रोगों को नियंत्रित करने और उनके प्रारंभ होने की अवस्था को विलंब कर सकते हैं। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ इस प्रकार की समस्याओं के उत्पन्न होने को रोकने के लिए समाज के विभिन्न समूहों जैसे विद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, महाविद्यालय इत्यादि को उचित आहार परामर्श और मार्गदर्शन दे सकते हैं। जीविका की तैयारी। आहार विशेषज्ञ में आवश्यक रूप से निम्नलिखित कौशल होने चाहिए। रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने की कला, नैदानिक और जैव रासायनिक मापदंडों का उपयोग कर रोगियों की आहारी दशा का मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना तैयार करना, खाद्य गुणवत्ता और आश्वासन, खाद्य कानूनों और नियमों, भोजन तैयार करने, उसके भंडारण और परोसने के विभिन्न उपकरणों का रखरखाव और प्रभावी उपयोग का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। एक अच्छा परामर्शदाता बनने के लिए आहार विशेषज्ञ को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र शिक्षा और परामर्श सेवा का ज्ञान होना चाहिए। जीविका के अवसर। स्वास्थ्य क्लबों या व्यायामशाला में आहार विशेषज्ञ, अस्पतालों में आहार विशेषज्ञ के रूप में, अस्पतालों, विद्यालयों, उद्योगों के अल्पाहार गृहों इत्यादि की खान पान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ, शिक्षण और शैक्षिक शोध जिसमें चिकित्सीय शोध सम्मिलित है, पोषण विपणन, तकनीकी लेखन, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले पोषण कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने में हिस्सा लेना तथा विशिष्ट स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थों का विकास और आपूर्ति करना। धन्यवाद।